अबरिदों की गांव की यात्रा में हम इन गांव जाना छो जख अंग्रेजों का जमन में एक वीर सिपाही पैदा हुए छे और पहलू विश्व युद्ध में जय की वीरता ते देखी की अंग्रेजों वेते विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित करे छे। जी हाँ, आज हम जाना छो जनपद चमोली को गांव काफुरतीर। यही गांव में पैदा हुए छे विक्टोरिया क्रॉस विजेता दरबान सिंह नेगी। ये गांव की कई खूबी छिन। यूं खूबियों बटी की एक खूबी याच कि यख का लगभग हर घर बिटे की एक नौन फौज में भर्ती छ। यो च गांव को बाटो कफारतीर गांव को। ये गांव को इतिहास कन रे के खैरी छिन के पीपदा छिन तमाम जानकारी लीला यो गांव का लोगों से ही, ये गांव का रहवासियों से। तो चल दो गांव कफारतीर। घाम आना का दगड़ी गांव काफुरतीर का लोगों की दिनचर्या अपना काम धाने का दगड़ी शुरू हो जान। कुटे पिसे शुरू हो जान। दीदी भूली घासों बने जान बैठ जंदी। बैठनों का दगड़ी बैख भी खेती बाड़ी और गोर बछरू में मदद कर दी। यो गांव खेती बाड़ी गोर बछरों और फल फूलों से खूब संपन्न। फलों मत यक माल्टा सबसे ज्यादा होंगे। डाला लक दक बढ़िया रहते। आवा आप चलदो वे घरम जख विक्टोरिया क्रॉस विजेता दरबान सिंह नेगिन जन्म ले छे। यो वी घर च जख दरबान सिंह नेगी जी जन्म ले छे। यो उबर आप देखना छिन। ये उबर में ही उन जन्म लियो। यखी उनकी पहली किलकारी गूंज और यखी वो वह लगान सीखी। ये थुमड़ी आप देखना छिन। ये सीढ़ी आप देखना छिन। यूं सीढ़ी में छोटी छोटी उंगली हाथ क्यूटून मूल गुआ लगावला मथी गावला। क्या पता एकदम गणम भी एक दो गुंडी ख्याल लू लग वेल जरा तो बुएल वालो ले ददिल वालो ले बोबजिल वालो भैल वालो कि ना एक निजा दरबान उला मिल जाए अब छोटू चाहे। फिर वो बड़ा होली बड़ा होने के बाद ये छजा आप देखना चाहिए। ये छजा में वो ठम ठम जाए हिरद रावला दौड़ रावला वो कबटे की कभी नन्हे लौड़ा छिन फाल मारे और फाल मर्दा वो यूं पुंगड़ियों में यूं पुंगड़ों में यूं खेत खलियान में दौड़ीन दौड़दा वो भर्ती हुई। और यो वो मकान च जब श्री दरबान सिंह नेगी जी रिटायर्ड हुई उनते विक्टोरिया क्रॉस मिल और तब उन अपना मकान बने। सगत मकान एक दो खंड छिन और एक छजा आप देखने लगे छिन और वे कमती ढाईपुर बीच बहुत कुछ सुविधाओं से तय ची यो मकान। और आप देखना चाहिए कि एक जंदरू बीच उर्खल बीच और तमाम जो वे टाइम पर जो वे भगत पर जो सुविधा होनी सब ये मकान में जुटेगी। ये मौका पर हम उन वे घारा का लोगों से जानकारी ले। बात कर दूं ये गांव का प्रधान जी से। प्रधान जी आपका शुभ नाम? सुदर्शन सिंह नेगी जी। नेगी जी प्रधान पहल बड़ी चाहिए कि अब बताओ ये नवनिर्वाचित प्रधान जी। क्या सोचे पूर्ण प्रधान? गांव का विकास में अगर कोई भी भागीदारी अगर मेरी हो तो ये वजह से मैंने एक बार ये सोची कि ये बार मैंने गांव का प्रधान बन के अगर गांव में कुछ कर सको तो ये सोच के प्रधान बन जाओ। क्या सपने देखे चिन गांव का विकास का खातिर के क्या हो सकते कि समस्याएं चिन? पहली गांव में समस्याएं तो बहुत स्कूल पहली प्राइमरी जे गाँव वास्ता हम बहुत कोशिश करिए और वो खोली तो एक बाद अब बच्चे नहीं रहने से स्कूल बंद होगी। तो अभी भी ये कोशिश करना कि एक तो स्कूल खोलो। सड़कों की हालत ठीक नहीं है। यखमो स्वास्थ्य सेवाएं ठीक नहीं है और दूर संचार व्यवस्था सबसे बड़ी बात आज मॉडर्न युग है। तो ये दूर संचार व्यवस्था हमारा इलाका में
बहुत ही खराब स्थिति दूर संजा रहेगी जी। और जन भारत सरकार को जो BSNL वगैरह छ तो ये माँ कभी छेंचू की स्थिति कंचक ये BSNL की तो एक बार सर्वे भी हुए छे, लेकिन वही बाद कोई काम शुरू नहीं हुई पापा जी। और के छिन विशेषकर जन आप बना चिन की या स्वास्थ्य से लेके हुए से स्वास्थ्य कितना दूर जाना पड़ता स्वास्थ्य में यहाँ बेटी तो अगर बाई रोड हम जाला तो 30-35 किलोमीटर दूर चेक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नारायणगढ़, और अगर कणव्याग जाला तो वही आपको 35 और 20-45 मतलब 60 किलोमीटर मान के चला जी। अब छोटू मोटू जन उपचार करना तो कोई सुविधा नहीं है, तो क्या कर देना आप क्या कर देना सीधा एक बेटी हॉस्पिटल जान के आप अपनो श्री हिम्मत सिंह नेगी जी। नेगी जी जी। ये जो आप खोल का गणेश सिंह तमाम ये के बारे में बताओ क्या चीज़ सब कुछ सर ये हमारे खोल का गणेश मोरी का नारायण से ये पर हमारे जब दिवाली त्यौहार होना हम ये फूल चढ़ देना और पूजा कर देना, गणेश की पूजा कर देना मीन। और जो आप ये दिखने से ये नाग सिर हमारे 9 गांव को नागनी माता को मेला होना या रेंस चौक तमो तो हम ते माँ सम्मिलित होना, और हर 20 दशक के बाद हम ये मेला कर दा, और ते के बाद 9 दिन हमारो भंडारो लगा तमो जे प्रसाद पश्चात की जन होने की हम ये 9 दिन तक रात दिन बढ़ते जाना। जो भी आदमी ये बटनो ते पाप जब भी पाप करे होला सिर्फ कट जाना, और ते के बाद लास्ट दिन 10वां दिन प्रसाद का रूप में हम ये प्रत्येक आदमी प्रत्येक गांव वाला अपना मकान पे ये प्रसाद का रूप में लेना, और ते के बाद अपना मकान पे ये लगा दा, और ये अपना घर की रक्षा दूर प्रदेश में प्रसाद का रूप में देना और अपना मकान पर पेरी रखना। ये गांव का लोगों का अपना अपना भूमियाल देवता छीन। एक दगड़ी ही गांव का बीच में देवी को एक मंदिर छ जखम लोग भगत भगत पर भजन कीर्तन कर दी। आवा बात करता हूँ यके के कुछ दीदी बुढ़ियों से। आप नंदी देवी जी। गाँव में बहुत बड़ी समस्या के समस्या गाँव में ये समस्या लाट पानी की समस्या से ना तक भी पेड़ की समस्या से एक वेली में मुंड में धोरी पानी बैठी ना उठे गए तब तो बच्चा 20-25 बच्चा तो पता तो लोग को बच्चा भैर चली गई पन्नो नाड़ वगड़ी पढ़े नहीं होने तो ये बाने स्कूल बंद हो गई। शिक्षा बड़ी दिक्कत शिक्षा हाँ ये बाने स्कूल सो छै नहीं बच्चा कोई घर में नहीं कोई माँ नहीं कोई पापा नहीं स्कूल बच्चा छै नहीं बुढ़ा सी अब 12 साल तक खाना वाना बनाए सब कुछ 12-13 साल करीब 15 हॉल में तो ते बाद स्कूल बंद हो गया तो क्या कहीं तो अभी तो हम व्यवसाय में गए नाड़ वगैरह बोले कि तुमको कुछ नहीं मिला कुछ नहीं देना तो हम भी छोड़ देंगे बस तभी समस्या हुई। वो कब जब खाना बनाना चाहे भोजन करता चाहे भोजन बनाना चाहे बच्चों का तो मिल दो चाहे वो पैसा हाँ वो तो शुरू में 150 तो 5 साल बाद 500 रुपये हुए ते बाद 1500 रुपये हुए 10-12 साल तो 1500 रुपये हुए अते बाद अब 2,000-2,500 जते हुए इतनी साल हो गया। और समय से किसी गाँव में दूसरी चीज़ की जन सड़क भी आनी चाहिए लेकिन बड़ी नीच पक्की सड़क भी बड़ी बने लगी ये पक्की आजकल तो बहुत काम करे लोग होला हमें सड़क बहुत बढ़िया करी काम धंधा बहुत बड़ा काम करेला आजकल। और महिलाओं को विशेषकर स्वास्थ्य की बात बीमार हो जाए या कोई और बीमारी हो जाए बीमार हो जाए तो वो तो बहुत समस्या है ना तक तो हम सोचल कि रोड है हमारे गाँव में तो चलो जहाँ हम इतनी खुशी हुई कि रोड है चलो कोई रात हमारे बच्चा अगिल साल ऑपरेशन हो पेट पीड़ा हुई तो रात गाड़ी छेंची हमारे ना लौटते गाड़ी आया गाड़ी में लेके ना बगड़ गई तो रात दूर से भी जाम। हाँ आप चाहते चाहिए कि गाँव में हॉस्पिटल खुल जाए कुछ हाँ हॉस्पिटल खुल जाए मैं भी कमर दर्द होने बहुत दिन कई दिन हुए 6-7 दिन तक दवा खाने में डेली तब जाके प्रोग्राम में जाने आने के क्या करने जानता सब बुढ़े आदमी हो गया कुछ जान नहीं जानता तो जाने पर
क्या सरकार से क्या चाहना चाहें, क्या मिल जाए? सरकार से हम जाने कि हमारे हॉस्पिटल हो जाओ, लाइट पानी सही हो जाओ, हमारे जनता हो जाओ, हमारी बेटी बुआरी स्कूल हम बढ़ा जाओ, या मत हमारे बेटी बुआरी घर मोल हम खेती बाड़ी करल, यही चाहे हम कि क्या से ज़्यादा क्या था। नाम क्या हो आपका? मेरा नाम कुमारी रजनी भंडारी है। रजनी की क्लास में पढ़ती 10th और स्कूल नो क्या? राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय साइंस खेतोली। शिक्षक की स्थिति कंचक सब गुर्जू लोग छे न हाँ कई विषय नहीं छिन सब विषय छे। हाँ पढ़ाई कन हूँ ठीक अगवाड़ी जाए तो क्या बन चाहे छे क्या सोचे कि नौकरी कर ले या क्या बन ले? पुलिस। घर में को छिन? बुआ लोग। अच्छा और को छिन नाम बोले को छिन कतने छिन परिवार में को छिन तमाम बता शाबाश। बुआ मामा नानी भाई। जन हम पहले बोल छे कि ये गांव का हर मौका घर में बरसों बेटी की आज तक फौजम एक सिपाही जरूर रहे। आवा अब बात कर दो उन लोगों से जो पहली फौज में भर्ती छे। अब बात करता ये गांव का 88 साल का पूर्व सैनिक जून कद गए ही लड़ीन उसे परिचय दो उनको। आपका शुभ नाम? बहादुर सिंह नेगी जी कपार तीर जी। आज आप रिटायरमेंट हुई, भर्ती कब हुई ना आप? भर्ती 19/11/1957 में जी। कब हुई भर्ती? लैंसडाउन। लैंसडाउन में आप भर्ती हुई तय के बाद आप कसम परेड लेवली फिर आप फौज में जन गई, फौज का अंग बन गई। सुनाओ दी कथा क्या हुई? कथा क्या होता रंग रोड साल भर था रंग रोड करे लैंसडाउन में। वो बाद साल भर बाद कसम खाए। कसम खाने बाद हम पलटन में छाने गए। पलटन में चले आप पलटन में वो तक 4 कंपनी थी 4 पलटन भी थी। तो अपने पर हमारे ये कंपनी थी तो वो फर्स्ट बलेन ABCD D 8 तय थी तो वो वेरियन चे अभी तो मिक्स होएगी ना। तो जब साल भर में कसम खाए तो हम अपनी पलटन में गए फर्स्ट ग्रेड में। फर्स्ट ग्रेड वो वेरी मथुरा में थी। मथुरा में गए हम पलटन में। फिर 71 की लड़ाई में भी शामिल हुई? 71 लड़ाई में हम घर पे बुलाए हैं तो लड़ाई में गए हम तो मलौट में थी हमारी पलटन फिरोजपुर पे अगना। तो वो लड़ाई ने हमारे पलटन वो मैगनाइज में चली थी। तो उन लड़ाई ने लड़ी उनमें हथियार बड़ा बड़ा थी तो अगना लड़ाई ने करी पिछने बैठी थी जी। तो इन हम वेरी ये जब मैगनाइज हुई पलटन तो वहाँ हथियार बहुत बड़ा बड़ा थी दूर तक मार कर यक बैठी और समझ लो गोपेश्वर जोशीमठ तक हम ये बड़े हथियार थी। बात करला ये गांव का एक भाई जी से। आपका शुभ नाम? देव सिंह नेगी। नेगी जी हाँ ये तो जो उम्र कद हुई? उम्र में 72 साल। 72 साल। शिक्षा का प्राप्त करी और फौज में चल गई ना? शिक्षा प्राप्त करी थे बजवाड़ बेटन या खाते और वो बाद 77 में मैं फौज में भर्ती हुए लैंसडाउन बेटन ट्रेनिंग करी 1.5 साल। वो बाद मैं 10th गढ़वा में 10th गढ़वा में गए 6 सेक्टर में जा तबारे कुछ दिन बाद लड़ाई लगी। लड़ाई में हम लोग काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। क्या लड़ाई में गए ना आप? अब 71 पाकिस्तान लड़ाई में जी। और जब पता लगता कि विजय हम जीत गए तो कन लगता कन बहुत खुशी हुई। कोई बखाने नहीं कर सकता यानी हुए। और वही दिन इतनी फायर हुई आकाश में हरी पीली लाइटें जलने लगी क्यों ट्रेसर वगैरह फायर होने जाए तो बुझल वहीं रात भर बताइए लगभग दिवाली मनाए हम। तब जब विजय घोषित हुए तो तब हम वापस आ गए। तब गांव सैनिक बाहुल्य ये गांव मरे की एक भाई आपसे बात कर हम भर्ती की हम बात करना चाहते कई उम्र में भर्ती हुई है? मैं 21 वर्ष में भर्ती हुआ था और 71 दिसंबर 2 तारीख को मैं भर्ती हुआ। उसके बाद में यप कंपनी में गए हम। यप कंपनी में हमने नौकरी करी। उसके बाद हम द्राब गए कारगिल में गए और श्रीनगर में भी टानी कैंप था वहाँ पर रहे। वहाँ पर डल झील में घूमे
और दल जी घूमते हुए ड्राप कमांडर हमारा नंदन सिंह, नायक नंदन सिंह था उस समय, जो कि जिशोज बने बाद में। मैं और उसके बाद हम कारगिल ब्राज़ील पास पे गए थे। ब्राज़ील पास में हमने बहुत अच्छी ड्यूटी करी, जो कि ब्राज़ील पास से दुश्मन का आना जाना होता था। हमको वहाँ पर बहुत डर भी लगी है, रात को बहुत डर से रहते थे हम, जो कि बिल्कुल पास था। पाकिस्तान से के डेग उठा के लाए हम, पानी का डेग, वहाँ से हम जर्किन, पानी का जर्किन भी लाए। पानी का जर्किन भरते थे उनके पोस्ट से, उधर से, पर निडर थे। हाँ, बात कर दो ये गांव का है का जो पूर्व सैनिक है उनसे। सुबेर बैठ के क्या दिनचर्या क्या कर दो सुबेर उठे थे? बस सुबेरे में साहब अब घर की खेती बाड़ी, गोरू भैंसा, गाय को जंगल में ले जाते हैं, भैंस है उनको घास पानी वगैरह, यही होती दिनचर्या घर की। भर्ती का ख्वाहिश है? और भर्ती साहब में ग्वालियर हुआ और जैक रेफल, जमुन का छेव रेफल हुई, देसी पलटन, वो में भर्ती हुआ भी। लड़े भी लड़े क्यों? हाँ, ये कतौर में लड़े, कतौर में भर्ती हुआ, वो ट्रेनिंग कोने चुका है, बस वो बात लड़े नहीं। जब भर्ती हुए तुरंत लड़ने लगे? हाँ, डर नहीं लगी? ना हम ट्रेनिंग के अंडर में थे उस टाइम ना, ट्रेनिंग कर रहे थे, तो कम हफ्ते थे, इसलिए हमारे को नहीं भेजा उन्होंने। लड़ाई देखी जो? लड़ाई तो फिर कहाँ से देखनी थी हमने, हम ट्रेनिंग कर रहे थे। कई पद बड़े रिटायर्ड भी ना आप? हौलदार। हमन गांव का बारम और जानकारी लेने का वास्ता बात करी ये गांव का बासिंदों से। क्या मन में के टीस गांव का विकास के खातिर कि इन हो जो तो गांव फिर एक दो फिर देखो, सबसे पहले तो जो पलायन से रोकना पड़ल हम, है ना, जो कि वे बाद इनकम ऑफ सोर्सेस कुछ यानी कि छोटो मोटो कोई बिजनेस हो, जन दूध उत्पादन होगी, जन जो कि हम यो मधुमक्खी पालन होगी शायद, और इनमें जो कि छोटा मोटा जो बिजनेस हो, जो जन खेती लेके चलो में जन कखी आलू कखी प्याज वगैरह, इनमें छोटा मोटा बिजनेस हो, जो मतलब इन कह सकते आप तैयार हो? बिल्कुल कह सकें कि यहाँ पे जो है बंदरों का बड़ा प्रकोप है। बंदरों के वजह से जो है हम लोग गांव वाले, क्या इलाके वाले बड़े परेशान हैं। सब लोग मेहनत करना, बड़ी मेहनत करना बाद में बंदर जो डर भी उठा के ले जान सामान, और फिर जंगली जानवर और भी हमेशा नुकसान है मरण। एक तो कभी प्राकृतिक आपदा वजह से, कभी वन नीच, अब वन में जो बंदर सब खा जाए। इसलिए जो है ये हमारा यह है कि गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर जो कुछ सोचना चाहिए। रात हो गया, आप देखने लगे चिन और नींद भी आने खतोड़ियों चट जड्डू बीजाम हो गए। आज दोपहर बैठे क्या घाम नीचे है, बादल छाया आकाश में, लेकिन अब आकाश में बस गहना चमकना छिन। हम बैठे छौँ, एक विजेता है वो भी, उन भी प्रथम विश्व युद्ध में भाग ले छे। उनका नाम ठाकुर भीम सिंह नेगी। उनका परिवार का और लोगों से आज हम फिर बात करना, उनका नाती जी से हम बात करना सीधा। आपका शुभ नाम? मेरा हौलदार मगन सिंह नेगी। मगन सिंह जी, सारे गाँव में ये सारा पृष्ठभूमि से जी गाँव पहल बेटी कर आज तक सब फौज में छिन किले शुरू बेटी वीर का था फौजियों की, तो हर परिवार से तकरीबन हर 5 परिवार में एक फौजी है। अच्छा, वर्तमान में कितना लोग छिन, कितना परिवार छिन, और पहले कितना लोग रहना चाहिए गाँव में? पहले तो उसमें 20-22 थे फौजी, आज की डेट में थोड़ा कम है, 10-12 तो होंगे ये भी नए पीढ़ी में। आप कख सेवा दे और को युद्ध आप लड़ी? हम 1971 में लड़ाई लड़ी, उसके बाद श्रीलंका में लड़ाई लड़ी। मैं देखना चाहूँ कि आप वे सीना पर कुछ मेडल शोभा बढ़ाना छिन, तकमा चमकना छिन, को छिन, और कब कब मिली? ये स्टार जो है 71 की लड़ाई का है, एक 25 ईयर्स का है, और एक 9 ईयर्स का है, और एक इंडिपेंडेंट उसका है एक। आप लपड़ी जीवन की जो संघर्ष की एक छोटी सी कहानी हम तक सुने और हमारा देखते रहते आपने बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
राति च खाना खाएगी, साग भुजी खाएगी और जड भी लगनु छ और एकमा चुलू भी अब दगोड़ नहीं दूनु छ बुझ गए भला कि आप सीना भगत हो गया। लेकिन ये से पहले हम एक दीदी से बात करना। दीदी आप नो राधा देवी। राधा देवी जी उम्र कद हुई आपकी? उम्र भी हुई सार्थक हुई अब मैथ कत कक्षा आपको? मैथ मेर रठ्या पाली कथा दूर से बेटे नागौर से। अब तो वक्त भी रोड चलेगी ना, नहीं तो पैदल जाने से बहुत क्या। अब जब हाँ जी अब रोड चलेगी जी। अब ब्यो कितनी उम्र में हुई है आपको? ब्यो तो वे 16-17 साल जो हो उम्र तबार। हाँ 17 साल लग गया छे अत शादी हुई। जब ब्यो हुई था ना तो डोला में छा या पैदल या क्यों हुई? यहाँ डोला अब पैदल डोला यख बे डोला गए और तो यख के डोले में आए। मैथ की जब याद रावली तो तब कुछ खुदेड़ गीत खुदेड़ गीत लगन जी एक गीत हम तो सुन भाई मैं तो नहीं बोल गीत क्या बनता हम बुंची घुगुती को घोला वो लयमा घुरान लगे मेरा मैथ की घुगुती घुरान लगी मेरा मैथ की ऋतु बड़ी बड़ी एगी ऋतु चेत की। ये गाँव लोकगीत और लोक नृत्य भी सुन रहे हैं। और हाँ ये गाँव में बीसी बगवा भी मने जान। आज जो वीसी बगवाल मंगे जान। जी हाँ वीसी बगवाल मने जाने चा खुशी का त्यौहार में किले के आज का दिन पर बोले गया है कि विक्टोरिया क्रॉस दरबान सिंह नेगी तय विक्टोरिया क्रॉस मिल छाए ई खुशी में ये गाँव वाला वीसी बगवाल मंगन दिन। और बगवाल मंगन दिन यका का जो पारंपरिक लोकगीत छिन चाहे वो थड़िया हुए चौपला हुई चाहे छाँचरी हुई चाहे और भी लोकगीत हुए ऊँते गई ऊँते गायकी ये खुशी तय मनंदी। और आप हम पिछने देखना छिन कि दीदी बुली कि तैयार होगिन कखी पटाखा बजना छिन तो कखी ये तैयारी होगिन। और अब चल दो उनका बीच उनकी गीत और संस्कृति का दगड़ी। अब बात करता हूँ एक गांव की एक दी से। दीदी आपका शुभ नाम? नाम देवकी देवी। देवकी जी मैथ कक्षा आपक? मैं तो तक होते नारायण बगड़ कथा दूर चक बड़े एड़ा सणकोट। हाँ हाँ एड़ सणकोट एक बड़ी दिखेन छे ना यवे नहीं देखे नहीं दिखेन। जब बण घास को जाना छे आप वो कक जन दिन आप घास को वो अबे भी नहीं देखे वो बड़ी नहीं दिखेन ना सच खुद लगती छे तो खुद नहीं लागन था अपन जलम भूमि लागन खुद। मैथ में कोच अभी मैं तो सब तो माँ बाप सब भय बंद बुआरी भुल्ला सब भजिता। जब न्यो आपक ब्यो नए नए ब्यो हो चाहे तो खुद भारी लगती रावली खुद कुछ के देर लागने से कि हाँ हाँ खुद लागने से खुद कन के मिटाना चाहे गीत गा के कल के खुद मिट जाए क्या
चलो एक सुंदर सी खुदेर गीत। सुंदर से क्या लगन गीत हो। 4 दिन सामी में मैं तड़ा जा यला 4 दिन सामी में मैं तड़ा जा यलो वे म्यारा में त्यों गोया करा जा हो रियो चो वे म्यारा में त्यों गोया करा जा हो रियो चो 4 दिन सामी में मैं तड़ा जा यलो 4 दिन सामी में मैं तड़ा जा यलो पाणा भा योगी में वे खुद में टलो पाणा भा। हम अपना सुंदर होता है देखते होते बता दूँ लेकिन क्षेत्र जो नंदा देवी को एक मायका और ससुराल से जुड़ी चा और एक बिजाम गीत यदि बोले जा खुदेर गीत जो थी माँ नंद पर और पार्वती माँ पर आधारित छिन और कुछ इन बिगाड़ा चैन ये खुदेर गीत में। तो आप सुन दो ये क्षेत्र की मांगल दीदी आपक नाम नीलम देवी और आपक सब दगड़िया सुनाओ मांगल। बोला ना बोला सागुना बोला बोला ना बोला सागुना बोला सगुना बोला 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 सगुना बोला सगुना श्रीया गणेश पहली सगुना श्रीया गणेश। बोले जांदा कि भारत की संस्कृति गाँव में बसीज सची हमारे उत्तराखंड की भी जो संस्कृति सभ्यता वो सारा हमारा गाँव में बसी चिन दूर दराज गाँव में भी आज आधा रात में थड़िया चौफला झाँचड़ी बाजूबंद ये सब लग दिन और मंगलेर गीत मंगलेरी दीदी मंगलेरी गीत सुनाए की लोग होते हैं भली शुभकामना दीदी। यो छ गाँव जनपद चमोली को कफार तीर बड़ो ऐतिहासिक और वीर गाथाओं से भरी ये गाँव। तो ये दगड़ी हम आज को कार्यक्रम एक में संपन्न करना चाहूँ लौटना चाहूँ अपने स्टूडियो देहरादून अपना टीम का दगड़ी नमस्कार।